हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैजिक स्टडी नोट्स में। तो आज हम बीएड के जो लेसन प्लान बनाए जाते हैं बीएड सेकेंड ईयर में, उसके इंग्लिश के लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ऐसे हमको 3 लेसन प्लान बनाने होते हैं, तो आज हम बात करेंगे लेसन प्लान 01 की। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपको पहले लिखना है लेसन प्लान 01। उसके बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ़ द स्कूल। आपको उस स्कूल का नाम लिखना है जिस पे आप टीचिंग करते हैं, यानी जिस पे आपकी इंटर्नशिप कॉलेज से लगी हुई है, आप उसी स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है पीपल टीचर नेम। पीपल टीचर नेम की जगह पे आप लोग को अपना नाम लिखना है। उसके बाद आप ऐसे एक कॉलम बनाएंगे और कॉलम में लिखेंगे डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन आप 40 मिनट का भी कर सकते हैं एंड देन 35 मिनट का भी कर सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे आप लोग को डालना है टॉपिक मैंने आज 6 से लिया है, जो कि है शेयरिंग एंड केयरिंग। पोएट्री है, प्रोज का है ये। उसके बाद आप लोग लिखेंगे यहाँ पे जनरल एम्स मैंने 5 लिखे हैं। आपका जितना मन करे उतना आप लिख सकते हैं, 5 या फिर 6। वैसे हम जहाँ तक मैं बताऊँ तो 5 इनफ होता है, लेकिन अगर आप लोग का मन करे तो 6-7 भी लिख सकते हैं। तो मैंने पहला यहाँ लिखा है टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। ऐसे मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं, आप लोग इस फाइल को देख के लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक एम। इसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक एम में 3 हेडिंग होते हैं। पहला कॉग्निटिव, इसके अंतर्गत हम दो पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है अफेक्टिव एम्स। इसके बाद आ जाता है हमारा अफेक्टिव एम में भी हम 2 पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा फिजिको मोटर एम, इसमें भी हम 2 पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं टीचिंग मटेरियल एड्स। इसके अंदर आएगा चाक, डस्टर, रोल बोर्ड, इट्स, पॉइंटर भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। आप लोग को एक चीज़ याद रखना है, प्रीवियस नॉलेज जो लिखा जाता है वो प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन की जो होता है पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे आएगा पहले प्रीवियस नॉलेज, उसके बाद आ जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस, इसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ऐसे हम कॉलम बना लेंगे। पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटीज़ एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़। ऐसे हम 3 कॉलम में इसको डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम पहला प्रश्न यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा है और लिखा है वेयर डिड द एनिमल्स लाइव। आपको ऐसे सब्जेक्ट से जुड़े हुए 4 प्रश्न या फिर 5 भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने प्रश्नों की संख्या 4 रखी है तो आपको चौथे पे प्रॉब्लमेटिक करना होगा। अगर आप 5 प्रश्न लिखते हैं तो आपको 5वें पे प्रॉब्लमेटिक करना होता है और चौथे पे प्रकरण बुलाना होता है। अगर आप 5 प्रश्न लिखते हैं तो आपको चौथे पे प्रकरण बुलवा के 5वें पे प्रॉब्लमेटिक यानी मौन करना होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टेटमेंट्स ऑफ एम। उसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ एम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद आ जाता है प्रेजेंटेशन फर्स्ट पैसेज का मैंने दिया है। तो आप लोग को जहाँ से जहाँ तक की पैसेज का देना हो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। पहले पैराग्राफ की 2 वर्ड, उसके बाद डैश, जो फिर लास्ट पैराग्राफ होता है उसका 2 वर्ड लिख सकते हैं। और ये जो पैराग्राफ बीच के लाइंस होते हैं, इसको आप लोग इधर सादे पेज पे अगर जगह हो तो इधर सादे पेज पे लिख सकते हैं। अगर यहाँ जगह नहीं है तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं अगर आप लोग लिखना चाहें तो। मैं और फाइल साझा करूँगी, उसमें मैंने ये पैसेज भी लिखा है जो पोएट्री में अक्सर लिखा जाता है स्टैंजा के बगल में, तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा टीचिंग पॉइंट में आ जाता है मॉडल रीडिंग। इसके बाद आ जाएगा मॉडल रीडिंग के बाद इमिटेशन रीडिंग के बाद हमारा नीचे इमिटेशन रीडिंग के बाद आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। इसमें कई लोग डिफ़िकल्ट वर्ड लिखते हैं, जैसे जो बोलना होता है डिफ़िकल्ट वर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा है टीचर, तो हम इसका हिंदी शिक्षक ना लिख के यहाँ पे टीचर लिखते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरे कॉलेज में ऐसा कुछ अलाउ नहीं था, वहाँ पे बस यही लिखना था। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है द पीपल टीचर विल बी रीड करेक्टली एंड इम्प्रूव द रीडिंग मिस्टेक्स 1 by 1। यानी जो बच्चे पढ़ते हैं, जो उसमें गलतियाँ वो करते हैं, पीपल टीचर उसको सुधारते हैं 1 by 1 करके। ऐसा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद हमारा आ जाता है डिफ़िकल्ट वर्ड्स।
अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स ये लिखना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है। जैसे रोर मीन्स मैंने लिखा है दहाड़ना, बैड मीन्स मैंने लिखा है गंदा या बुरा, उसके बाद ड्राइव मीन्स लिखा है भगा देना। ऐसे ऐसे करके मैंने यहाँ पे स्लीप मीन्स सोए लिखा है, स्लेप्ड मीन्स सोए। ऐसे ऐसे हमको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने होते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बाद आ जाता है एक्सप्लेनेशन, कि आप लोग ने जो कुछ पढ़ाया है आप उसकी हिंदी बताएं, यानी उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेनेशन में कि द पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द पैसेज विद द करेक्ट मीनिंग्स, यानी आप बच्चों को उसकी करेक्ट मीनिंग बता के उसकी हिंदी समझाते हैं या उसको इंग्लिश से ही एक्सप्लेन करते हैं ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसके बाद आ जाएगा साइलेंट रीडिंग। जब हम बच्चों को समझा चुके होते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप मन में रिवाइज़ कीजिए, यानी उसको मन में मनन कीजिए, उसको पढ़िए। इसी को हम कहते हैं साइलेंट रीडिंग। उसके बाद आ जाएगा हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन का मतलब होता है हिंदी में बोधात्मक प्रश्न, यानी आप जो कुछ बच्चों को पढ़ाए हैं फिर उसी में से क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बच्चों को समझ आया है कि नहीं। देन देखिए पहला क्वेश्चन वहाँ था, यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। मैंने 5 क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं और यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इससे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है सेकंड पैसेज। आप लोग को 2 पैसेज का एक्सप्लेनेशन यहाँ देना होता है। जैसे जहाँ से मैंने पहला पैसेज एंड किया था, आप सेकंड पैसेज वहीं से उठाएंगे एंड फिर उसका फर्स्ट 2-3 वर्ड लिख के फिर डैश डैश करके फिर पैसेज के लास्ट का दो वर्ड लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से नहीं, पीपल टीचर से नहीं शुरू करना होता, फिर यहाँ से आप डायरेक्ट टीचिंग पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। यहाँ सेकंड, जैसे मैंने लिखा है प्रेजेंटेशन ऑफ द सेकंड पैसेज, ये लिख के आप फिर मॉडल रीडिंग कर सकते हैं। जैसे फिर यहाँ पे मैंने मॉडल रीडिंग से शुरू कर दिया है, मॉडल रीडिंग, फिर इमिटेशन रीडिंग, फिर पूरा प्रोसेस वही रहता है। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, फिर उसके बाद देख सकते हैं आप करेक्ट। फिर यहाँ पे आ जाता है डिफ़िकल्ट वर्ड्स में मैंने लिखा है नीड मीन्स आवश्यकता, फिर होता है, फिर यही सब आप देख सकते हैं। ऐसे मैंने लिखा है नॉइस मीन्स शोर। उसके बाद फिर आप देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में फिर आप वही लिखेंगे, यहाँ तक कि अब आप पैसेज के बारे में नहीं, अब आप लेसन के बारे में लिखेंगे कि मैंने लेसन को बच्चों को जो है अच्छी तरह से उसको पूरे लेसन को फिर आप एक बार पूरी तरह से रिपीट करके एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप लाउड रीडिंग करवाएंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइलेंट रीडिंग नहीं होती, यहाँ पे लाउड रीडिंग होगी। फिर कि आप 1 बाय 1 जो है बच्चों को एक बार आप रीडिंग करके सुना के उसके बाद फिर बच्चों से आप लाउड रीडिंग करवा के पढ़ाते हैं कि बच्चों को कितना वो इंग्लिश को पढ़ ले जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। ये जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होता है ये पूरे लेसन से होता है, ना कि इसी एक पैराग्राफ से। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यह हो गया पहला, ये हो जाता है हमारा पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। फिर ये हो जाता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। फिर ऐसे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के बाद हम लिखते हैं इसमें, मैंने 4th इसमें कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं 4 इसमें, और ये पूरे लेसन से होता है। इसके बाद हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड समरी, या फिर आप ब्लैक बोर्ड वर्क मैंने यहाँ पे लिखा है तो वो भी लिख सकते हैं, या ब्लैक बोर्ड समरी भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें ब्लैक बोर्ड समरी में आपने जैसे बच्चों को कुछ की पॉइंट, जैसे रैम्बो का जब टॉपिक होता है तो यहाँ 7 कलर के नाम लिख सकते हैं जो कि रैम्बो में आते हैं। या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के बारे में मैं समझा रही हूँ, या बच्चों को अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को लिख के ब्लैक बोर्ड पे बता रही हूँ, तो वो सब मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया है। आप लोग जैसे रैम्बो के जो कलर्स होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं, या फिर अगर हम कोई और चीज़ बच्चों को इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रहे हैं जैसे मैजिक शो, तो आप फिर बना के भी दिखा सकते हैं। जैसे मैंने किसी ट्री का टॉपिक बताया बच्चों को, जैसे शेयरिंग एंड केयरिंग में 2 पेड़ रहते हैं, तो आप पेड़ों को भी दर्शा के या फ्लो चार्ट के माध्यम से उसको दिखा सकते हैं ब्लैक बोर्ड समरी में। फिर आ जाता है हमारा सुपरविज़न वर्क, यानी उसको रिवीजन करवाते हैं हम, जो कुछ भी बच्चों को हमने पढ़ाया होता है उसको सिर्फ रिवीजन कराते हैं। उसके बाद हम करते हैं रिवीजन क्वेश्चन, यानी जो कुछ अभी मैंने पहले लेसन में पढ़ाया था हम देखते हैं कि बच्चों में कितना याद हो गया है वो। तो जैसे यहाँ पे मैंने 4 रिवीजन क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी को कहते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न हिंदी में। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लैक बोर्ड होमवर्क, इसके बाद आ जाता है हमारा होमवर्क। मैंने होमवर्क में लिखा है राइट द समरी ऑफ द पैसेज, यानी जो पैसेज है आप उसकी समरी लिखिए।
तो यहाँ पे हमारा ये लेसन प्लान ख़त्म होता है। मैंने 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं होमवर्क में, आप लोग देख सकते हैं। लर्न द डिफरेंट वर्ड, द स्पेलिंग, करेक्ट मतलब ऑल मीनिंग्स, यानी जो मैंने मीनिंग उन लोग को दिए थे डिफ़िकल्ट वर्ड्स में वो याद करने की बात यहाँ पे मैंने की है। और एनिमल्स के देखिए यहाँ पे पिक्चर अंडर द ट्रीज, यानी टू ड्रा, यानी जो 2 पेड़ रहते हैं उसमें शेयरिंग एंड केयरिंग में आपने पढ़ा होगा, एक बरगद का पेड़ रहता है और एक आम का पेड़ रहता है। तो उन दोनों का जो मैंने ड्रॉ करने के लिए उन लोग को कहा है बच्चों को, तो ऐसे आप लोग भी दे सकते हैं। अब ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस।